डॉक्टर के एम सिंगाड़ा बीए प्रथम वर्ष भूगोल के लिए मैं आपको आज पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको भूकंप विज्ञान के माध्यम से या भूकंप विज्ञान के प्रमाणों के आधार पर आपको बताने का प्रयास करूंगा कि भूकंप विज्ञान के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जो दोनों ही भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही प्राकृतिक आधार भी हैं। ज्वालामुखी उद्गार में पृथ्वी से निकला गर्म तरल लावा इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि पृथ्वी में एक परत ऐसी है जो सदैव गर्म तथा तरल पदार्थों की बनी हुई है। यही लावा मैग्मा तप्त अवस्था में पृथ्वी पर प्रकट होता है, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों के बढ़ते दबाव को कभी कभी तरल नहीं रहने देता है। अतः संभव है कि वह पदार्थ ना तो तरल है और न ही ठोस बल्कि बीच की अवस्था का होना चाहिए। इस प्रकार ज्वालामुखी से निष्कासित लावा मैग्मा से भी समस्या का निश्चित हल नहीं निकलता है, जो मैंने आपको अगले जो पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। इसका दूसरा आधार है भूकंपीय तरंग, अर्थक्वेक वेव्स का है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। भूकंपीय परमाणु जो सिस्मोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर पृथ्वी में आने वाले भूकंपों के आधार पर आंतरिक संरचना का पता लगाना एक वैज्ञानिक आधार बन चुका है। भूकंप में उत्पन्न तरंगें, इनकी तीव्रता, वेग तथा विभिन्न घनत्व की चट्टानों में इनके चलने की दिशा व तीव्रता आदि आंतरिक संरचना का स्पष्ट प्रमाण देती है। यह तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पी प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे या लंबवत तरंगे कहते हैं जिसको। दूसरी है एस सेकेंडरी या गौण तरंगे या इसको आड़ी तरंग भी कहते हैं। एल सरफेस वेव्स धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। पी, एस और एल वेव्स। इन तरंगों को आधार मानकर यह निश्चित किया जा सकता है कि यह तरंगें विभिन्न घनत्व की शैलों में भिन्न भिन्न रूप से व्यवहार करती है। पृथ्वी के जो घनत्व के आधार पर अलग अलग प्रकार की शैलें हैं और ये चट्टानें हैं, जो तरंगे हैं वो भी अलग अलग अपना व्यवहार करती हैं। तो सबसे पहले पी वेव्स तथा एस वेव्स भू अभ्यंतर की अधिकतम घनत्व में प्रवेश करने की क्षमता रखती है, लेकिन एस वेव्स आंतरिक तरल पदार्थ में प्रवेश नहीं करती है तथा अपना मार्ग बदल लेती है। जब पी वेव सीधे आंतरिक कोर को संभवतया तरल भारी पदार्थों का बना है में भी प्रवेश करने में सक्षम होती है, तो इसके विपरीत एल वेव्स धरातल की ओर बढ़ते हुए ग्रेनाइट जैसी कम घनत्व ग्रेनाइट जो 2.7 की शैलों में ही प्रवेश कर सकती हैं। इस जो भूपृष्ठ है या क्रस्ट के नीचे अधिक घनत्व की चट्टान बेसाल्ट, जिसका घनत्व 3 तक होता है, में प्रवेश नहीं कर पाती। अतः स्पष्ट है कि भू अभ्यंतर की संरचना का बहुत कुछ सही अनुमान लगाना भूकंपीय प्रमाणों से संभव होता है। वैज्ञानिक इसके आधार पर एकमत होकर पृथ्वी के आंतरिक भागों की संरचना व इसके जॉन परतों की मोटाई, जो थिकनेस है आदि का पता लगाने में सफल हुए। भूकंपीय तरंग पी तथा एस को इसकी तीव्रता एवं वेग के आधार पर इसकी जो बीच की तरंगे हैं पीजी एवं
पी एक अलग परत है पीजी, पी व एस जी तथा एस स्टार के रूप में इनको अलग अलग उपविभागों में बांटा गया। इन सभी तरंगों के चलने की जो रफ्तार में अंतर हो जाता है, जिससे इनकी विशेषताएं बदल जाती हैं। सामान्य देखा गया है कि पी तरंग की गति 5 से 4 से 13 से 8 टी प्रति सेकंड तथा एस तरंग 3.2 से 7.2 टी प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, जबकि एल तरंग 2 से 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। जॉली महोदय ने इन तरंगों की तीव्रता के आधार पर यह बताया कि पी तथा एस तरंगें 50 किलोमीटर की गहराई पर अधिक तीव्रता से चलती है। पीजी तथा एसजी 10 से 15 किलोमीटर गहराई पर तथा पी स्टार और एस स्टार 30 किलोमीटर की गहराई तक तीव्रता से चलती है। इस प्रकार भूकंपीय तरंगों को आधार मानकर पृथ्वी के अभ्यंतर की संरचना का अध्ययन निम्न रूप से किया जा सकता है, या इस प्रकार से किया जा सकता है कि सबसे पहले ऊपरी परत अपर लेयर्स सन 1906 में जेफ्रीज महोदय ने क्रोएशिया की घाटी में आए भूकंप से जो नवीन तरंगों का पता लगाया था, वे तरंगे पी और एस तरंगों से गति में कम थी। इन नवीन तरंगों में पीजी तरंग की गति धरातल से ऊपर 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एसजी तरंग की गति 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड आंकी गई थी। पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। जो ऊपरी धरातल है, इसमें ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है, जिसका घनत्व 2.7 है। इन तरंगों के बाद पीजी और एसजी तरंगों का पता किया गया। ये तरंगे अपनी गति में मध्यम वेग की हैं, कम वेग की हैं। इन्होंने पृथ्वी के ऊपरी धरातल के परतदार चट्टानों सेडिमेंट्री रॉक्स का बना या होना बताया था। पीजी और एसजी जो लेयर की गति है, उस गति के आधार पर हमने सेडिमेंट्री रॉक्स का बना होना धरातल का बताया था। दूसरी मध्यवर्ती परत है इंटरमीडिएट लेयर्स, जिसको 1923 में ट्यूर्न में आए भूकंप से कॉनार्ड महोदय ने जो तृतीय प्रकार की पीजी और एसजी लहरों का पता लगाया था। इन तरंगों की विशेषता जो पहले मैं बता चुका हूं कि पृथ्वी के मध्यवर्ती धरातल में इन तरंगों की गति पीजी 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एसजी की 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड आंकी गई है। इन तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के मध्यवर्ती परत का घनत्व स्पष्ट पता लग जाता है, जो कि ऊपरी धरातलीय परत से अधिक तथा नीचे की परत से कम पाया जाता है। अधिकांश विद्वान मध्यवर्ती परत को बेसाल्ट की बताते हैं, जिसकी मोटाई 20 से 30 किलोमीटर तक आंकी गई है। लेकिन इस परत पर काफ़ी विवादास्पद या मतभेद हैं, क्योंकि डेली तथा जेफ्रे इस परत को ग्लेसी बेसाल्ट की बताते हैं, जबकि हॉम्स तथा वेगनर महोदय एम्फीबोलाइट की बताते हैं। और सबसे निचली परत या लोअर लेयर, इसमें केवल प्रथम प्रकार की जो सबसे निचली परत है, इसमें प्रथम प्रकार की पी और एस तरंग ही है जो निचली परत तक पहुंचती हैं। पी लहर की गति 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एस लहर की गति 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड आंकी गई है। इस प्रकार की एक अपनी अलग ही विशेषता है। इसका घनत्व भी अन्य परतों से अधिक है। अधिक घनत्व का मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी
परत अधिक घनत्व वाली चट्टानों की बनी हुई है। इस परत में ड्यूनाइट अथवा पेरिडोटाइट जैसी धातुएं की अधिकता पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपरी धरातल में पृथ्वी के आंतरिक भाग नीफे तक की गहराई को विद्वानों ने 2900 किलोमीटर तक आंका है, जो कि अनुमानतः है कि यह बात भली भांति स्पष्ट है कि ऐसे तरंगे तरल पदार्थों में चट्टान लुप्त हो जाती हैं, अर्थात तरल पदार्थ में नहीं चलती हैं। नॉट के अनुसार यह सिद्ध हुआ कि भूक्रोट का घनत्व भले ही अधिक है, लेकिन वहाँ की शैलें तरल अवस्था में हैं। जॉर्ज गेमोव ने भी पी तथा एस तरंगों के दो निष्कर्ष बतलाए थे कि पी तरंगों की गति एस तरंगों से अधिक है। अतः पृथ्वी के केंद्र के बने भाग में 1/8 भाग लोहा अंश है। निष्कर्ष यह है कि एस तरंगों की गति कम है, इसलिए लहरनुमा प्रवेश करती हैं। अतः इससे ऐसा भी हो सकता है कि मध्यवर्ती भाग की लौह तरल अवस्था में हो। इस प्रकार भूकंपीय तरंगों के आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया, जो अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में शेल तथा खनिज। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि पृथ्वी का ऊपरी पटल जो ग्रेनाइट शैलों का बना हुआ है, तो जेफ्रे के मतानुसार पृथ्वी के निर्माण के समय अधिक घनत्व वाले पदार्थ चट्टानों के निचले भाग में जाकर स्थिर हो गए और कम घनत्व वाले पदार्थ ऊपरी भाग में जाकर के स्थिर हो गए। यही कारण है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग ग्रेनाइट तथा नीचे का भाग बेसाल्ट का बना हुआ है तथा मध्य में डायोराइट पदार्थ स्थित है। हम्स महोदय ने भी ग्रेनाइट पदार्थों के नीचे डायोराइट पदार्थों को स्थित बताया है। डायोराइट पदार्थ के नीचे एक अन्य तीसरी प्रकार का भी स्थित है, जिसकी टेचिलाइट कहते हैं। इसकी खोज डेली महोदय ने की। बेसाल्ट शैलें कायांतरित होकर के एक्लोजाइट शैलों के रूप में परिवर्तित हो गई और बेसाल्ट शैलों के नीचे भी अधिक घनत्व की शैलें स्थित हैं, जिसमें ओलिवाइन खनिज की बहुलता होती है, जिसको कि ड्यूनाइट अथवा पेरिडोटाइट के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी की जो हमने आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा, अगले वीडियो में मैं पृथ्वी का रासायनिक संगठन और विभिन्न आवरणों के बारे में आपको बताऊंगा।